बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका एक अहम टॉपिक है इसका ऑटो कोरिलेशन का। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह हो सकता है। इसमें ये ए में पॉजिटिव है और ये बी में नेगेटिव है। इसका क्वेश्चन आप देख लें, ये फॉल 2022 में है, व्हाट इज़ ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी नेचर किस किस्म की होती है, ये आपका पेज नंबर, ये आ गया आपका नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें जो आपकी एरर टर्म है वो अपनी पास्ट वैल्यू के साथ रिलेटेड होती है, यानी रैंडम नहीं होती। एरर टर्म आपकी प्योरली रैंडम नहीं होती, बल्कि वो पास्ट वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रही होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से। तो पहले बताया था आपको कि जो आपकी जो वाई टर्म होती है, आपके जो वाई वेरिएबल होता है, असल में वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है इसमें एरर टर्म में, इस टर्म में कि उसकी जो उसका स्प्रेड या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वाई वेरिएबल की अराउंड द एस्टिमेटेड लाइन, रिग्रेशन लाइन, वो रिफ्लेक्ट होती है यू की डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बहरहाल यहाँ हम देखते हैं एक एक करके। ऑटो और सीरियल का एक फ़र्क यहाँ बताया हुआ है, आप पढ़ लें। ऑटो मीन्स के एक ही टाइम सीरीज़ और सीरियल मीन्स के दो टाइम सीरीज़ और उनमें रिलेशन होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। इसके वजूहात में सबसे पहले इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है फ़िज़िक्स में? आप कहते हैं कि अगर एक इफ़ अ बॉडी इज़ एट मोशन इट ट्राइज टू रिमेन इन मोशन, और अगर वो कोई भी चीज़ जो है वो रुकी हुई हालत में हो तो वो चाहती है कि उसी हालत में रहे, ठीक है, यानी वो रेजिस्ट कर रही होती है। तो इसी तरह से आपका जो डेटा है इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि डेटा रेजिस्ट कर रहा होता है चेंजेस को। ये इसने मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ दिए हैं और इसने बताया है कि आपका जो प्रॉब्लम है, यानी फर्स्ट 4 डायग्राम्स में प्रॉब्लम है और जो 5th डायग्राम है इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डेटा जो है आपका रैंडम है, पैटर्न बताए हुए हैं। अच्छा, फिर स्पेसिफिकेशन बायस। आपने सही तरह से स्पेसिफाई नहीं किया इक्वेशन को, उसमें से कोई वेरिएबल लिखना चाहिए था, आपने नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो वो वेरिएबल कहाँ जाएगा, ये देखें, ये उस यू टर्म में फिर आ जाएगा, ठीक है। तो उस यू टर्म में फिर एक पैटर्न बन जाएगा, यानी असल टर्म जो यहाँ है वो ये यू होनी चाहिए थी, लेकिन अब वी बन गई और इस वी में यू भी शामिल है और वो मिसिंग वेरिएबल भी शामिल है। तो ये एक वजह है कि ऑटो कोरिलेशन क्यों आ जाता है। उसके अलावा आप फंक्शनल फॉर्म ठीक नहीं लिखेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, आपने लीनियर लिखी। तो उसके अलावा कॉबवे फिनोमिना, ये क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं इकनॉमिक्स में वो पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे एग्रीकल्चर में अगर टमाटर की कीमत बहुत कम हो जाए तो नेक्स्ट सीज़न में फार्मर क्या करेंगे, वो टमाटर थोड़े उगाएंगे। और अगर टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाए तो नेक्स्ट सीज़न में वो क्या करेंगे, टमाटर ही उगाने की कोशिश करेंगे, बजाय आलू प्याज के वो कहेंगे हम टमाटर ही उगाएं। तो इस तरह जो आपका जो पैटर्न होता है वाई वेरिएबल का, यानी जो प्रोडक्शन है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसमें एक पैटर्न आ जाता है और यही फिर यू में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस वजह से इसमें ऑटो कोरिलेशन। फिर लैग्स होते हैं, यानी आपकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे कंजम्पशन होती है तो एकदम से ये चेंज नहीं होती, रैंडम नहीं होती। और फिर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा है, जब आपका क्वार्टरली डेटा हो, यानी 3 महीने का क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। अगर क्वार्टरली डेटा को आप चेंज करें मंथली में या मंथली को क्वार्टरली में, तो उस सूरत में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास डेटा था उसको आपने डिफरेंस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी असल जो डेटा था आपका तो उसका आपने ले लिया और फिर इसमें से माइनस किया और आपके पास एक डिफरेंस फॉर्म आ गई, ठीक। असल डेटा आपका ये था, इक्वेशन 12.1.8। इसको आपने फिर कन्वर्ट किया, इसका लेग फॉर्म में आपने इसको लिया और इसको आपने यानी इसको आपने फिर माइनस कर दिया लेवल से, इसको लेग फॉर्म को, और इससे डिफरेंस आ गया। जो डिफरेंस है इसमें आपके पास ऑटो कोरिलेशन आ जाएगा, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में। नॉन स्टेशनरिटी क्या होता है? पहले की दफ़ा हमने बात की कि मीन वेरिएंस को वेरिएंस अगर चेंज हो जाता है डेटा का, यानी डेटा में हम सैंपल्स लेते हैं और उसमें ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो हम कहते हैं ये नॉन स्टेशनरी डेटा। अब इसमें देखें कि ए ग्राफ में, ए में क्या है, जो आपका ये लेफ़्ट हैंड है इसमें टाइम के साथ शो किया है और यहाँ पे उसके लेग के साथ। तो ये ए की ग्राफ है और ये क्या बता रहा है आपको, पॉजिटिव, और बी आपको बता रहा है नेगेटिव। ये आप सारा देख लें। थैंक यू।